हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एंजल वन ब्रोकर के बारे में बताया, आप लोगों को समझाया, उससे काफ़ी हमें अच्छा रिस्पांस मिला। तो अब हम आपको बताने वाले हैं एक और प्लेटफार्म, जिस प्लेटफार्म का यूज करते हैं हम, वो है धन। धन के प्लेटफार्म को देखेंगे और इसमें इसके फीचर को जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ में आपके साथ भी साझा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमसे को सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा क्रोम ब्राउज़र। यहाँ पर हम लोग क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहे हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं। उसके बाद में अपना ये जो भी है 2 आईडी लॉगिन करते हैं, तो दोनों पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस पर सर्च कर देखेंगे धन का अकाउंट। क्रोम पर लिखेंगे जैसे ही धन तो आ जाएगा। मैं तो पहले से ही सब रेडी करके रखा हूँ ताकि समय बर्बाद ना हो आप लोगों का। तो उसके लिए हम धन के अकाउंट ओपन किए। धन का अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको दिखेगा कि यहाँ पर बहुत सारे फीचर उपलब्ध हैं। जैसे कि देखिए, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फ्यूचर्स। तो इसके नीचे हम आते हैं। हमको तो इससे मतलब नहीं, हमको मतलब है जो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर भी फंक्शन दे रहा है आपको कि यहाँ पर स्टॉक में कर सकते हैं, ऑप्शन कर सकते हैं, फ्यूचर कर सकते हैं, कमोडिटी कर सकते हैं, ETF में कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड, IPO NFO सभी प्रकार का सुविधा दिया हुआ है। हमको क्या करना है, हमको इसके फीचर के बारे में देखना है कि क्या फीचर है क्या नहीं है। उसके लिए हम एक्सप्लोर करते हैं। तो नीचे क्यों आते हैं मार्केट में। जैसे ही मार्केट में नीचे आएंगे, थोड़ा सा नेट स्लो है, उतना आप लोग सब्र कीजिएगा। देखिए, इसमें भी यही सेम फीचर दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फॉर अकाउंट ओपनिंग AMC प्लेटफॉर्म फीस 0 रुपया, इक्विटी डिलीवरी ETF IPO म्यूचुअल फंड ये भी 0 रुपया, इक्विटी इंट्राडे एंड ऑल सेगमेंट फ्यूचर्स के लिए 20 रुपया। जैसे कि एंजल वन में था चार्ज, वैसे ही सेम प्रकार से उसी प्रकार से है, 20 रुपये इसमें भी चार्ज है। और ऑल सेगमेंट ऑप्शन के लिए भी और कमोडिटी के लिए भी 20 रुपये का ही चार्ज लगने वाला है। तो ये तो लगभग सभी ब्रोकर में सेम रहता है। तो चलिए हम इस साइट को हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम डायरेक्ट टैब पर लॉगिन करते हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या है उसमें, क्या फीचर नहीं है। तो चलिए हम धन का अकाउंट ओपन करने वाले हैं। तो लॉगिन पर क्लिक करते हैं। देखिए, लॉगिन पर जैसे ही क्लिक किए, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारा ये ऑटोमेटिक अपना ये क्या हुआ, अकाउंट लॉगिन हो गया। क्योंकि हम पहले से ही लॉगिन करके रखे हुए थे, तो इसलिए अकाउंट पहले से ही लॉगिन हो गया। और देखिए, इस पर डायरेक्ट हमको केवल अपने मोबाइल से इसको लॉगिन करना है। तो मोबाइल से हम देरी ना करते हुए इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए अपने मोबाइल का जो भी है धन अकाउंट, इस पर लॉगिन कर लीजिएगा और लॉगिन करके आप इसको स्कैन कीजिएगा तो ये आ जाएगा, आपके लैपटॉप में लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन हमारा हो गया है। अब देखिए, लॉगिन हो गया तो इसके फीचर्स को देखेंगे कि क्या क्या दिया है फीचर्स, क्या क्या फीचर्स नहीं दिया है, कैसे विड्रा करते हैं, कैसे मनी ऐड करते हैं, कहाँ पर ये निफ्टी 50 जो भी इंडेक्स है वो इसमें ट्रेड करते हैं और कहाँ पर इंडेक्स में ट्रेड नहीं करते हैं और कहाँ पर शेयर में ट्रेड करते हैं। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा होम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। होम ब्राउज़र ओपन हुआ है तो इसमें देखिए आप लोग को दिखा रहा होगा कि पहले से ही वॉच लिस्ट हम बना चुके हैं। निफ्टी 50 का, सेंसेक्स का, निफ्टी बैंक का, मिड कैप निफ्टी का, फिन निफ्टी का और इंडिया फिक्स का भी रखे हुए हैं। यहाँ पर होम है, यहाँ पर मार्केट है। इस मार्केट को हम देखेंगे तो मार्केट में क्या क्या होता है वो सारा चीज़ दिखाएगा आपको। उसके बाद में पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो भी अपना देख सकते हैं कि कौन कौन सा सेगमेंट में किस में क्या क्या बना है, पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं। उसके बाद में पोजीशन अपना देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद में पोजीशन जो देखना रहता है तो इसी में देखा जाता है। और ऑर्डर है, ये ऑर्डर में भी उसी को देखेंगे कि अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर है तो पेंडिंग ऑर्डर को, एग्जीक्यूटेड है तो उसको देखेंगे। उसके बाद में देखिए एक फीचर है मनी का। अगर इस मनी फीचर पर आते हैं तो इसके अकाउंट में आपके कितना बैलेंस है वो दिखाएगा। और मनी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल वे में देखिए, यहाँ पर 800 रुपये जैसे कि हम ऐड किए थे तो वो दिखा रहा है। सिंपल वे में आप यहाँ पर जितना भी चाहेंगे अपना मनी ऐड करेंगे और जैसे ही ऐड मनी फॉर इन्वेस्टिंग करेंगे तो ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में यहाँ पर जुड़ जाएगा। उसके साथ साथ में आपको यहाँ पर रेफरल कोड भी शेयर करने के लिए देता है। उसके साथ में आपको और दिखाते हैं आपको, हम यहाँ पर देता है एक विड्रॉ का ऑप्शन। विड्रॉ करने के लिए आप विड्रॉ मनी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही विड्रॉ मनी पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दे देता है इंटर अमाउंट टू विड्रा। यहाँ पर कितना रुपये आप निकालना चाहते हैं
ये उसके माध्यम से दिया हुआ है यहाँ पर। और फास्ट सेलेक्ट % ऑफ अवेलेबल फंड कह रहा है कि आप फास्ट है, आपको यदि फंड निकालना है तो ये देख रहा है कि इतना रुपया आप % चार्ज देंगे तो बहुत जल्दी और प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो है मनी विड्रॉ हो जाएगा। खैर इतना तो सभी लोग जानते हैं। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं होम ब्राउज़र में जा कर के कि कहाँ पर मनी हम लोग इन्वेस्ट करने के बाद में अपने ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए हम चौथे नंबर पे ये हमारा अपना शेयर करके रखे हैं बना करके। तो यहाँ पर हम लोग चार्ट पर जाते हैं। तो देखिए HDFC बैंक में चार्ट पर आए हम। चार्ट पर आने के बाद में आपको दिखेगा, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। चार्ट पर आने के बाद आपको दिखेगा कि कहाँ से बाई करते हैं और कहाँ से सेल करते हैं। और एक फीचर आपको बता देते हैं, जैसे एंजल वन में दिखाता था कि कितना चार्जेस लग रहा है, ये इस पर डायरेक्ट डिस्प्ले पर नहीं दिखाता है, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद में दिखाता है कि आपको कितना चार्ज लगने वाला है। जैसे देखिए HDFC बैंक का यह खुला हुआ है तो 1978 रुपये दिखा रहा है। यहाँ पर बाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाई पर क्लिक किए तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि कितना रुपये आप बाई करना चाहते हैं, कितना पर नहीं करना चाहते हैं। 1 यूनिट बाई करना चाहते हैं, यहाँ पर टेक प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ पर लगा लेंगे कि 75 क्वांटिटी का है या कितना अपन क्वांटिटी रखना चाहते हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ में स्टॉप लॉस भी दिया है कि स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। जैसे इनर दिया हुई, इसमें एक फ़ायदा है कि आप डायरेक्ट पैसा लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टॉप लॉस लगाना है हमको, तो स्टॉप लॉस में हम डायरेक्ट लगा देंगे कि हमको 50 रुपया का स्टॉप लॉस लेना है और प्रॉफिट जो है प्रॉफिट हमको 100 रुपये का लेना है, यानी 1/2 का हमको प्रॉफिट लेना है। यहाँ पर डाल करके और डायरेक्ट आपको इंस्टेंट मार्केट ऑर्डर पर अगर आपको बाई करना है तो मार्केट में बाई कर सकते हैं, इंस्टेंट ऑर्डर लग जाएगा। उसके बाद में लिमिट प्राइस पर करेंगे तो लिमिट प्राइस पर लगेगा। ये हो गया हमारा बाई करने का एक तरीका। और दूसरा तरीका होता है इंस्टेंट ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर डालना नहीं पड़ेगा कुछ, बस जैसे ही क्लिक कीजिएगा वहाँ पर बाई हो जाएगा। तो उसके लिए देखिए सेटिंग पर जाते हैं और सेटिंग पर जाने के बाद में ट्रेडिंग पर जाएंगे और देखिए यहाँ पर लिखे हुए इंस्टेंट ऑर्डर्स प्लेसमेंट। जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लिक कर दिए तो इसका कुछ साइज़ में बदलाव हो चुका है। और अब यहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करने के बाद में ये डायरेक्ट देखिए ऑर्डर रिजेक्टेड HDFC मार्केट इज क्लोज लिखा हुआ है, यानी कि मार्केट क्लोज है इसलिए ऑर्डर नहीं ले रहा है। तो यहाँ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है तो इसको हम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो आपको सुविधा लगे वो आप कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि मान लीजिए हमको ये तो दिखा रहा है कि यहाँ से इस पर ट्रेड बना सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमको क्या करना है कि ट्रेड करने के लिए हमको डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर जाना है, ट्रेडिंग व्यू से ट्रेड करना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर के बाद में आपको ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद में डायरेक्ट चार्ट ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है कि यहाँ पर जाना है वहाँ पर जाना है, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपका ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो रहा है। अब चलिए इसको देखेंगे कि कैसे क्या करता है इसमें। तो देखिए हमारे ये जो है चार्ट ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है और फुल स्क्रीन मोड में हो चुका है। इसके साथ में यहाँ पर कुछ टूल दे चुका है, टूल बार है, जिसको हम अपने रिसेंट में जो अपने आवश्यकता के अनुसार से इसको सेट कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए दे रहा है निफ्टी का, सेंसेक्स का, बैंक निफ्टी का, ये सभी यहाँ पर वॉच लिस्ट पहले से ही दे देता है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, इससे हम तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर हम आते हैं और निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। निफ्टी का देखिए चार्ट ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद में देखिए कुछ एनालिसिस करके हम अपना मार्केट का रखे हुए हैं, तो ये पहले से ही अपना एनालिसिस डाला हुआ है तो इसलिए ये दिखा रहा है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब एक आपको दिखा रहे हैं फीचर कि मान लीजिए निफ्टी में तो डायरेक्ट इंडेक्स में बाई सेल तो नहीं करेंगे आप, क्योंकि उतना तो हम लोगों के पास पैसा है नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कॉल या पुट दोनों में से कोई ना कोई खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन खरीदा जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि इस पर देखिए ये जो दिया हुआ है ऑप्शन चेन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा दिखा देगा कि कौन सा प्रीमियम हमको लेना है, कौन सा प्रीमियम नहीं लेना है। देखिए आपके डैशबोर्ड पर खुल कर आ गया, दे रहा है कि 25,000 का ये जो है ये 25,000 का कॉल है और इस साइड में पुट है, तो दोनों खुला हुआ है। जैसे कि मान लीजिए इस साइड में हम इसको 25,000 का कॉल ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए निफ्टी 12 जून 25,000 का कॉल ओपन हो चुका है और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। तो जैसे कि आपसे बता रहे थे तो इसी सेगमेंट को इसी में यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन है, इसको हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि बाई और सेल कैसे करते हैं। तो बाई करने के लिए देखिए यहाँ पर दिया है कि बाई, यहाँ पर जैसे ही बाई क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर आ गया ट्रेडिंग में और इस पर चार्ज आपको दिखाने लगेगा
कि मार्जिन कितना लग रहा है 13,156 रुपये एक लॉट के लिए। यदि इसको हम 10 लॉट करते हैं तो 10 लॉट के लिए देखिए दिखा रहा है आपका 1,31,382 रुपये का लगने वाला है, जो कि अभी दिखा रहा है कि आपके पास में ये फंड है नहीं। तो इसलिए इसको हम काट देते हैं। खैर ऐसे ही बाई और सेल किया जाता है, और जैसे ही बाई करेंगे तो वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो जाता है, वहीं से बाई और सेल किया जाता है। और धन के प्लेटफार्म में एक बहुत बढ़िया सा फीचर एक और दिया है कि आप क्या करेंगे कि अगर इसका जो मेन इंडेक्स ओपन करते हैं तो मेन इंडेक्स में क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि OI कितना है, किस लेवल पर OI कितना है। तो देखिए ये जो है दिया हुआ है OI प्रोफाइल। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपको दिखा देता है कि आपका कहाँ पर बायर लोग हैं, कहाँ पर सेलर लोग हैं। ये जिससे आपको ट्रेड करने में आगे चलकर आसानी होगी कि हम सही जगह ट्रेड लिए हैं कि नहीं लिए हैं, या गलत जगह ट्रेड ले लिए हैं। जैसे कि देखिए ये ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में देखिए आपको दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम हम बड़ा कर दे रहे हैं तो आपको दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जहाँ पर हम ट्रेड बनाने वाले हैं तो कहाँ पर ट्रेड बने। जैसे कि मान लीजिए हम इस लेवल पर ट्रेड बनाते हैं, तो इस लेवल पर बायर लोग है कि नहीं, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि बायर ज़्यादा है और वे क्या बोलते हैं और सेलर लोग कम है। इसका थोड़ा सा इसके कलर से मत डिस्टर्ब होगा, क्योंकि कलर थोड़ा सा हट कर दिया हुआ है। क्योंकि जहाँ पर रेड कलर दिया है वहाँ पर कॉलर है, और जहाँ पर ग्रीन कलर दिया है वहाँ पर पुटर है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर है कि अगर ग्रीन है तो यहाँ से बायर है, और रेड है तो यहाँ से मतलब सेलर लोग कमज़ोर है। इसी प्रकार से देखेंगे, क्योंकि देखिए उस चीज़ को हम बता रहे हैं आपको किस प्रकार से। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर लोग है इसलिए मार्केट ऊपर की ओर गया, लेकिन सेलर लोग रहता तो नहीं जाता। और आपको दिखाते हैं आगे की ओर, यहाँ पर देखिए कि सेलर थोड़ा सा कम है, तो कल मार्केट में देखिए तो यह मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद में यहाँ पर बायर से ऊपर चला जाएगा। तो इसी के अनुसार आप धन में अपना ट्रेड कर सकते हैं, शेयर मार्केट अपना खेल सकते हैं, सीख सकते हैं। बाकी विशेष जानकारी जो होगा हम आपको विशेष रूप से बताएंगे, जो भी अपना चेंजिंग होने वाला है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। और एक चीज़ आपसे अनुरोध है कि हमारा टेलीग्राम है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस पर पल पल का अपडेट देते रहते हैं, तो उस पर आप जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और देखिएगा, उस पर पल पल का अपडेट मिलेगा, ताकि उसको आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। तो चलिए, धन्यवाद।